सी विजिल 2215 और 16 नवंबर को भारतीय नौसेना द्वारा एक्सरसाइज सी विजिल -22 का आयोजन किया गया। यह अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण है। पिछला संस्करण जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। भारत की तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए 2018 में एक्सरसाइज सी विजिल की परिकल्पना की गई थी। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियों ने भाग लिया। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट जारी की गई। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत (ESCAP) द्वारा मिस्र में COP27 में जारी की गई। सूखे, बाढ़ और भूस्खलन के कारण एशिया में आर्थिक नुकसान में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। काशी तमिल संगमम 17 नवंबर 2022 से वाराणसी में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री एक माह के इस कार्यक्रम का 19 नवंबर को औपचारिक उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश के दो महत्वपूर्ण शिक्षण पीठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संपर्कों को नए सिरे से स्थापित करना है। इसका लक्ष्य शोधार्थियों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, शिल्पकारों और कलाकारों को साथ लाने, ज्ञान, संस्कृति तथा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने एवं एक दूसरे के अनुभवों से सीखना भी है। अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उन्होंने 2007 से 2009 तक वित्त मंत्रालय में CEA के रूप में कार्य किया है। हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ भेंट स्वरूप प्रदान किया। टोला एक दोहरे ईक से बुना हुआ कपड़ा है, जो आमतौर पर पाटन, उत्तरी गुजरात में रेशम से बनाया जाता है। इक्त बुनाई से पहले ताने और बाने के धागों की प्रतिरोध रंगाई से बनते हैं। इसे वर्ष 2013 में भौगोलिक संकेतक भी टैग मिला था। शुद्ध रेशम में बुने गए दोहरे इक्त या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया है। NCW ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया। देश भर में डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत हुई थी। यह महिलाओं को उनके लाभ के लिए रिपोर्टिंग और निवारण तंत्र, डेटा गोपनीयता और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद कर रहा है। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क्स इनिशिएटिव 14 नवंबर 2022 को वल्नरेबल 20 देशों और G7 देशों द्वारा शर्म अल शेख, मिस्र में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP27) में लॉन्च किया गया। यह UNFCCC प्रक्रिया के बाहर हानि और क्षति के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और बीमा आधारित वित्त तंत्र है। शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस स्टार शरद अचंता कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) के एथलीट कमीशन में चुना गया है। वह इस पैनल में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें इस चुनाव में दूसरा सबसे अधिक वोट मिला है। उन्हें 187 प्राप्त हुए हैं। नताशा पर्ट-मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। उदारवादी नेता नताशा पर्ट-मूसर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री एंजे लॉगर को मात दी।
41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू 14 नवंबर से इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। मेले में आजादी का अमृत महोत्सव की भी झलक देखने को मिलेगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मेले में लगभग 2500